श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आइए आज एक ऐसे सुंदर भाव की ओर दृष्टि डालते हैं जो आपकी आत्मा को आनंद से भर देगा। ये भाव परम पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज का है, जहां वो ठाकुर से ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप पतित पावन हो और मैं महापतित हूं। मुझ जैसे पतित को पावन करने की वजह से ही आप पतित पावन हो, तो फिर आप मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, भक्ति के अंदर विनय भाव होना साधारण है। हम भगवान के सामने विनम्र होकर उन्हें सबल और स्वयं को निर्बल मानकर जब प्रस्तुत होते हैं तो ये भाव प्राय है भक्तों का। लेकिन ब्रज में भक्त भगवान से उनकी मर्जी का काम नहीं करवाते, अपनी मर्जी से काम कराने वाला भाव ब्रज के भक्तों का। वो कहते हैं कि हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, और आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अधिकार के साथ जो भाव है, यही भाव गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने अपने इस सुंदर पद के अंदर रचित किया है। आइए इस सुंदर भाव का आश्रय लेकर भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। गजब का दावा है पापियों का, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। ये उनसे झगड़े पे तुल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं के जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं, के जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर अड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर भाव है। ये उनसे झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक के पल रहे हैं। लड़ाई किस बात की है? विचारने योग्य विषय है, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से। वो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से। भाव ये है कि आपका नाम है पतित पावन। हे श्याम सुंदर, आपका नाम है अधम उदाहरण। आप पतितों को तारते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, अधमों का उद्धार करते हैं, इसलिए आपको नाम मिला है अधम उदाहरण, पतित पावन। वो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से। अगर पतित ही ना हो, अगर अधम ही ना हो, तो आप अधम उदाहरण कहां से बन जाएंगे? तो ये भाव है, ये लड़ाई है कि वो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से, और खिताब हमसे ही नाथ लेकर, खिताब हमसे ही नाथ लेकर, हम ही से फिर क्यों बदल रहे हैं। खिताब हमसे ही नाथ लेकर, हम ही से
फिर क्यों बदल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर अड़े हुए हैं। गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। अनेकानेक संत महंत ऋषियों मुनियों भक्तों के मुख से सुना है कि हे प्रभु, आप दीनों के प्रेमी हो, आप अधमों के प्रेमी हो, आप अधमों को उद्धार करने वाले हो। जो भी कहता है वो यही कहता है कि ठाकुर जी तो दीनों के दीन दयाल हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बल है। दुनिया से सुनने के बाद इसीलिए ये भाव पैदा हुआ है, इसलिए विश्वास पैदा हुआ है आपके ऊपर कि आप मेरा उद्धार करेंगे। तो सुनिए, गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। इसी भरोसे पे तुमसे भगवन, इसी भरोसे पे तुमसे भगवन, वो लड़ रहे हैं मचल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर अड़े हुए हैं, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। ये उनसे झगड़े पे तुल रहे हैं, जिनसे त्रयलोक पल रहे हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना गुणधर्म है। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाम। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। नहीं है आंखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत का ये असर है। पड़े हैं पापों के दिल में छाले, पड़े हैं पापों के दिल में छाले। जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं, पड़े हैं पापों के दिल पे छाले। जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। ये उनसे झगड़े पे तुल रहे हैं, जिनसे त्रयलोक पल रहे हैं। अद्भुत भाव, जहाँ भक्त अपना सर्वस्व भगवान के सामने समर्पित करने को तैयार है। हम दुनिया समाज के सामने अपने ऐसे चेहरे जो देखने में सुंदर हों वही दिखाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के सामने, भगवान के सामने अपने जीवन के समस्त दोषों को भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, याद रखिए, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ जानते नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन जब हम
यथार्थ में, अपने वास्तविक स्वरूप में, जहाँ कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, ऐसे स्वरूप में भगवान के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो भगवान ये कहते हैं कि अब ये संसार में लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त हो गया है, निर्मल हो गया है। और जैसे ही जीव निर्मल होता है, भगवान उसे अपनी शरण प्रदान करते हैं, अपना आश्रय प्रदान करते हैं। तो बिंदु जी महाराज भी इस भजन में यही कह रहे हैं कि मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा अधम इस दुनिया के अंदर कोई है नहीं प्रभु, और आपके जैसा कोई पावन भी इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में नहीं है। आपकी करुणा का, आपके गुणों का, आपकी लीलाओं का आश्रय लेके मेरे मन में ये विश्वास उत्पन्न हुआ है कि आप पावन हैं। आप मेरा उद्धार करें, आप मेरे जीवन से पापों का नाश करें और अपना आश्रय प्रदान करें। आज इसी सुंदर भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री कृष्ण।